नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल अपन ने पढ़ा था संविधान की अनुसूचियां, 2 भाग अपन ने पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे संविधान के भाग जो 22 होते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 22 भागों का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। और उसमें देखिए कौन से भाग में किसका वर्णन है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ठीक है। उसके बारे में आपका इसमें ध्यान रखना। देखिए 22 भाग है टोटल। उसमें सबसे पहले देखिए पहला भाग फर्स्ट, और पहले भाग में आपके किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, पहले भाग में किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और अनुच्छेद इसमें एक ही ध्यान रखना है, अनुच्छेद है वो है 1 से लगाकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक है। फिर भाग दो में वर्णन है आपके नागरिकता। भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का, और वो है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक। वापस एक बार देखिए, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, और उसमें अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक। फिर इसके बाद देखिए 1 से लगाकर 4 तक अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले अपन स्टार्ट से पढ़ेंगे भाग फर्स्ट, और उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक किस किस का वर्णन है, अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, इसका वर्णन अपन क्लियर विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको केवल यही पढ़ना है कि कौन से भाग में किसका वर्णन है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया हुआ है, ठीक है। यही अपन को ध्यान रखना, बाकी इसको विस्तार से अपन पढ़ेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 1 में संघ है वो राज्यों का संघ है, जैसे अपना राष्ट्र है वो राज्यों का संघ है। उसी प्रकार अनुच्छेद 2 में बाहरी राज्यों को अपन शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अपने पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अपन। फिर है भाग 3। भाग 3 में आपके हैं मूल अधिकार। भाग 3 में किसका है? मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और भाग 3 में आपके अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक मूल अधिकार का क्या है? वर्णन है। 12 से लगाकर 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। फिर अपने हैं भाग 4। आप 2-3 बार ये वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 में देखिए नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, कोई समस्या नहीं है। भाग 4 में किसका वर्णन है? नीति निदेशक तत्व का। अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 37 से लगाकर 51 तक। अनुच्छेद 37 से लगाकर 51 तक, कोई समस्या नहीं। आगे देखिए भाग 5 और संघ सरकार का वर्णन है। किसका है? संघ सरकार। भाग 5 में किसका वर्णन है? संघ सरकार का। और इसमें भी आपके अनुच्छेद ध्यान रखना है, अनुच्छेद है 52 से लगाकर 151 तक। अनुच्छेद 52 से लगाकर 151 तक अपन आगे एक एक अनुच्छेद क्लियर विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाग 22 होते हैं और उसमें किस किस का वर्णन है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है भाग 6। भाग 6 में है राज्य सरकार के बारे में। भाग 6 में किसका वर्णन है? राज्य सरकार का वर्णन है। और इसमें आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद है वो 152 से लगाकर 237 तक। 152 से लगाकर 237 तक किसका वर्णन है? राज्य सरकार का है। फिर इसके बाद में भाग 7, और भाग 7 में आपको ध्यान रखना है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको हटाया गया। भाग 7 पूरे को क्या कर दिया? हटाया। और इसमें अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 238। कौन सा अनुच्छेद था? 238 था, उसको क्या कर दिया अपन ने? हटा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए भाग 8। भाग 8 में आपके यूटी का वर्णन किया गया है। यूटी का होता है यूनियन टेरिटरी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और
इसका आपके उल्लेख है वो अनुच्छेद 239 से लगाकर 242 तक। इसका आपके अनुच्छेद दिया हुआ है 239 से लगाकर 242 तक। ठीक है, इसके बाद में अपने भाग 9 में किसका है, तो भाग 9 में आपके हैं पंचायती राज। भाग 9 में किसका है उल्लेख, पंचायती राज का। और इसमें आपके अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक। अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ तक। ठीक है, उसके बाद में आप कहते हैं भाग 9 ए। भाग 9 ए में आपके वर्णन है वो है नगरीय स्वशासन का, या फिर आप नगर पालिका कह सकते हो उसको। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद है ये 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक। 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक भाग 9 ए में नगरीय स्वशासन या नगर पालिका का वर्णन किया गया है। फिर आपके हैं भाग 9 बी, और इसमें आपके हैं सहकारिता। और इसमें आपके अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद आपके दिया हुआ 243 जेड एस से लगाकर 243 जेड टी तक। ये आपके वर्णन किया गया है सहकारिता का। वापस एक बार ध्यान दीजिए, भाग 9 इंपोर्टेंट है और सीधा का सीधा ऐसा ही प्रश्न आता है कि भाग 9 में किसका वर्णन है, तो पंचायती राज का। भाग 9 ए में नगर पालिका का, भाग 9 बी में सहकारिता का, और कौन से अनुच्छेद से लगाकर कौन से अनुच्छेद तक इसका वर्णन है। ये सीधे के सीधे प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि संघ सरकार का किस भाग में वर्णन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है संघ सरकार है वो भाग 5 में। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि अधिकार मूल अधिकार है वो किस भाग में है, तो मूल अधिकार भाग 3 में। आपको ऐसे कह सकते हैं मूल अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जैसे कि अपने हैं 12 से लगाकर 35 तक। उसी प्रकार फिर आगे है भाग 10, और भाग 10 में आपके उल्लेख है SC ST क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, और आपको इसमें अनुच्छेद ध्यान रखना है वो है 244। आज अपन भाग 10 तक ही क्लियर करेंगे, नेक्स्ट अपन अगले भाग में ले लेंगे अपने क्लियर। ठीक है, अब देखिए वापस एक बार, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसी प्रकार आपके ऐसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि नागरिकता अभी ट्रेंड पे है, विवाद चल रहा है, नागरिकता पे विवाद हुआ था, तो इसी के माध्यम से ये प्रश्न जैसे कि ज्यादातर आते हैं। फिर इसके बाद में मूल अधिकार है, मूल अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी भी ऐसा कोई एग्जाम जिसमें पॉलिटिकल साइंस आती है तो उसमें मूल अधिकार से एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, ये जो अपने थे भाग 1 से लगाकर 10 तक अपन अध्ययन कर लिया है। टोटल अपने 22 भाग हैं, और 22 भाग अपन कल 11 से लगाकर 22 तक क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।